ताइवान के नजदीक चीन की सेना ने पहले भी इस तरह के युद्धाभ्यास किए हैं, लेकिन इस बार का युद्धाभ्यास कई मायनों में अभूतपूर्व है। इसे आप एक नक्शे के जरिए समझिए। चीन की सेना ने ताइवान की खाड़ी में आखिरी बार मार्च 1996 में युद्धाभ्यास किया था। तब जिन इलाकों में ये युद्धाभ्यास हुआ था उन्हें इस नक्शे में पीले रंग में आप देख पाएंगे, जबकि इस बार चीन का युद्धाभ्यास जहां चल रहा है वो इस नक्शे पर आपको लाल रंग में दिखाई देगा। इस मानचित्र को देखकर आप समझ जाएंगे कि चीन इस बार ताइवान के बेहद करीब आकर यह युद्धाभ्यास कर रहा है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, पहले चीन की सेना सिर्फ अपनी तरफ ही अपने क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया करती थी, लेकिन अब जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसमें ताइवान को चारों तरफ से चीन की सेना ने घेर लिया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का यह युद्धाभ्यास ताइवान की जमीन से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अब तक चीन ताइवान से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का युद्धाभ्यास करता था। अब आप सोचिए कि सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर अगर दुश्मन देश अपने सबसे आधुनिक हथियारों को इस तरह से इस्तेमाल करेगा, उनकी टेस्टिंग कर रहा हो, तो यह कितनी बड़ी धमकी है। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान चीन की मिसाइल्स को ताइवान के पश्चिम से लॉन्च किया जाएगा और यह मिसाइल्स पूर्व में बनाए गए लक्ष्य को नष्ट करेंगी। इसका मतलब यह है कि चीन की मिसाइलें ताइवान के ऊपर से गुजरेंगी और ऐसा भी पहली बार होगा। ताइवान के तटीय इलाकों के पास इस युद्धाभ्यास में चीन लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियार और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चीन ने ताइवान की खाड़ी में 6 ड्रिल जोन तय किए हैं, जहां वो लाइव फायरिंग करके अपनी ताकत को न सिर्फ ताइवान को दिखा रहा है बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इतिहास में चीन के सबसे बड़े रणनीतिकार जनरल सुन त्सू ने अपनी मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था कि युद्ध की सर्वोच्च कला है दुश्मन से बिना लड़े ही उसे अपने वश में करना। चीन की सेना अपने इस जनरल की बात पर अमल कर रही है। ताइवान से लड़े बिना ही उसे वश में करने के लिए चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है ताकि ताइवान खुद ही डर जाए और उनके वश में आ जाए। इसमें चीन ने अपने कौन कौन से 7 बड़े और सबसे ताकतवर हथियारों को मैदान में उतारा है उसके बारे में भी जान लीजिए। पहला हथियार है J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसे J-20 माइटी ड्रैगन कहकर भी बुलाया जाता है। इसकी अधिकतम गति 2 माक यानी 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 6 तरीके की मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं। दूसरा हथियार है DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल। यह 1800 से 2500 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को नष्ट कर सकती है और 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह हमला करने में सक्षम है। तीसरा हथियार है शेनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर। यह एक साथ 44 लड़ाकू विमानों को लेकर चल सकता है। कहा जाता है कि इस पर दुनिया के सबसे घातक हथियार लगाए गए हैं, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी अभी तक दुनिया से छिपाई हुई है। चौथा हथियार है लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और यह करीब 304 मीटर लंबा है और अपने ऊपर 50 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को लेकर समुद्र में चलता है। पांचवा हथियार है टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप। 78 फीट लंबे इस वॉरशिप पर एक साथ 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं और इस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और 2 तोप भी लगी हुई हैं, जो खुद ही दुश्मन के विमान को देखते ही फायरिंग शुरू कर देती है। छठा हथियार है टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। चीन इसे दुनिया का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताता है। इसमें 10,000 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करने वाला एक वेपन सिस्टम लगा हुआ है। और सातवां हथियार है PHL-03 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो 70 से 130 किलोमीटर दूर तक रॉकेट दागकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इन हथियारों के अलावा भी चीन की सेना युद्धाभ्यास में अपने सबसे शक्तिशाली और सबसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन कर रही है, जिनकी ताकत की एक झलक आज हम आपको दिखाना चाहते हैं।